चलिए आप लोग। भरत तिवारी का जिस प्रकार से फर्जी इनकाउंटर किया गया है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? लगातार उठ रहा है सरकार पर कि सरकार इनकाउंटर के बहाने हत्या करवा रही है। मुझे लगता है कि ये घटना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण और हृदय विदारक है। जहां तक आपने सरकार की बात कही, हमारी सरकार किसी भी ऐसे दोषी लोगों को नहीं बख्शेगी। ये पूरी तरह से मैं जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही दिल्ली में और बिहार में जो एनडीए की सरकार है, किसी हालत में अपराधी अपराधी होगा। अगर पुलिस के आदमी ने जो अपराध किया है, अगर नहीं, पुलिस की आदमी ने जो अपराध किया है उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और आपने देखा कि पहले ही दिन 17 तारीख को घटना घटती है, 18 तारीख के शाम को 19 को निलंबित किया जाता है 4 लोग। और जब निलंबित कर दिया गया तो यानी कि दोषी है तभी तो निलंबित किया गया। और सरकार ने तुरंत ही दूसरे ही दिन फिर उच्च स्तरीय हाई कोर्ट के रिटायर्ड अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश के नेतृत्व में और गठन कर दिया। और जितना जल्दी से जल्दी हो न्यायिक जांच का फलाफल भी सामने आ जाए, ताकि आगे की जो भी कार्रवाई है उसको सुनिश्चित किया जाए। मैं लगातार इन चीजों को देख रहा हूं, ध्यान दिया जा रहा है। और मैं उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए परसों 3 बजे संध्या में वहां पहुंचा। अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द करते हुए, मैं कार्यक्रम में था, व्यस्त था, और मैं रद्द करते हुए वहां पहुंचा। मैंने जो बात किया उस परिवार से, जो तो उसके पहले मैंने वीडियो भी देखा है, कुछ समाचार भी देखा, आप लोगों ने जो सही बात चला है उसको भी देखा, उस लड़के के वीडियो को भी देखा। बेचारे का वो पूरी तरह से वो निर्दोष है। कहीं किसी प्रकार का वो कोई अपराधी नहीं था, कोई बलात्कारी नहीं था, कोई हिंसक समाजवाद मतलब समाज के अंदर कोई हिंसक तत्व के रूप में वो नहीं जाना जाता था। वो एक इंसान के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ था और समाज की बातों को लेके आगे बढ़ रहा था, जिसमें विशेष करके जो गरीब लोग, जो विस्थापित लोग थे बाढ़ के कारण, लगभग सैकड़ों 400 के लगभग लोग वहां पर पिछली बार बाढ़ दो वार्ड समाप्त हो गया था। वहां का दामोदरपुर जो बांध है उस पर आकर के आज भी लोग बसे हुए हैं। और उसमें से 70 लोग यहाँ बिलोटी के पीछे उस डुबाव क्षेत्र में उसको वहां लाने का बात सरकार ने किया। उसका मांग यही था कि डुबाव क्षेत्र से आपने बाढ़ क्षेत्र से लाके यहाँ फिर गड्ढे में ला करके उनको बसा रहे। मैंने घटना स्थल के बारे में बाद में और डिटेल बताऊंगा। पूर्ण रूप से यही है कि जब मैं उस परिवार में गया, उसकी बिलखती हुई माँ, उसके बिलखते हुए पिता, भाई, पूरे परिजन, मैं हृदय से सचमुच कह रहा हूँ कि द्रवित हो गया। इस तरह की घटना पुलिस ने कैसे कर दिया। और मुझे लग रहा है कि वह लड़का जो पिछड़े, अति पिछड़े, गरीब, कमतर, निषाद, ये जो हमारे ऐसे कुछ जाति जो पिछड़े, अति पिछड़े में आते हैं, सभी उसी जाति के लोग, 70 परिवार वही है। और मैंने एक एक परिवार से बात किया। उस घटना के बाद मैं वहां जाके घंटों वहां बैठा कि मामला क्या है, क्या मामला है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस घटना की जांच हमारी सरकार ने घोषणा कर दी है। ये सरकार की मंशा साफ है कि इस घटना को दबाया नहीं जाएगा और जो भी दोषी पुलिसकर्मी होगा उसको दंडित किया जाएगा।
और ये बात मैंने आज से 3 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे माननीय गृह मंत्री जी को मैंने अपने खुले संदेश के रूप में मैंने आग्रह किया था कि ये सरकार की छवि धूमिल ना हो, इसलिए तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई हुई है। तुरंत कार्रवाई हुई है। सुनिए एक सेकंड, मैं मेरी बात सुन लीजिए। कार्रवाई हुई है, कार्रवाई नहीं हुई है ये आपने जो कहा, ये इसके लिए मैंने कहा कि कार्रवाई तुरंत, कुछ दोष पाया तभी तो सस्पेंड किया। कहीं ना कहीं दोष तो क्या लिखा जाता है उसमें, प्रथम दृष्टया फर्स्ट इंस्टेंस है वो प्रथम दृष्टया दोषी पाने पर उनको निलंबित किया जाता है। तो जो भी 4 पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया है, जो वहां घटना स्थल पर जो 4 पुलिसकर्मी जिन्होंने गोली चलाई होगी, जिन्होंने गोली चलाने के लिए कहा होगा, उनके परिजनों का आरोप है कि गाड़ी में ले जाकर गोली मारा गया। मैं पूरी घटना के बारे में बोल रहा हूँ, मैं एक एक घटना का एक एक सूक्ष्म जानकारी आपको दे रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी को क्या कहिएगा? मैं 24 से 48 घंटा सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ ना, मैं अंतिम में बताऊंगा, इसलिए आप चिंता मत करिए। जो आप कहवाना चाह रहे हैं वो मैं सही बात जो होगा वो कहूँगा आपके सामने। एक एक बात जो मैंने देखा है, पहले हम उस घटना का वृत्तांत आपको सुना देना चाहते हैं, फिर पूछिएगा, फिर जो जवाब होगा मैं दूंगा। मैं वहां पर जब घटना स्थल पर गया और उनके पिता से जब सारी बातचीत हुई, उनकी माँ, उनके बड़े भाई की पत्नी, बहू, उनके छोटे भाई, सबसे मैंने अलग अलग बातचीत किया। और मैंने बातचीत में ये देखा कि पुलिस ने जब 16 तारीख को वो गया, पुलिस वहां जाती है, और मैंने देखा कि कोई जरूरत नहीं था। उसके माँ ने कहा कि हमने बताया, पुलिस की कोई जरूरत नहीं थी। हमने कहा कि भाई आप समझाया, और लड़का चुपचाप गप कर रहा है। आपने वीडियो में देखा होगा, पुलिस से गप कर रहा है। क्या ऐसी पुलिस हमारी कमजोर थी वहां? इतनी निकम्मी पुलिस को आपने क्यों भेजा? अगर वो कमजोर थी तो उसको क्यों भेजा? वो कहीं गोली नहीं चला रहा था उस समय, रूम में बैठा हुआ है, मैंने देखा है वीडियो, आप सब लोगों ने देखा होगा। उसकी माँ बोल रही है, उसके पिताजी बोल रहे हैं कि हम लोग समझा रहे हैं, बेटा ऐसा कुछ नहीं करना। बेटा बोला हम पागल हैं, हम कोई भी पुलिस को, हमारा ही बाप है, आप पुलिस के पदाधिकारी है, हवलदार रहे, रिटायर किए, पुलिस भी हमारा है, रिटायर करने के बाद वो भी जनता ही है, और पुलिस को बाहर का आदमी है, वो बोल रहा है। और आपको अगर इतना लग रहा था कि बहुत बड़ा खूंखार है, बहुत बड़ा हत्यारा है, तो आप पूरा सीआरपीएफ से लेके बड़े बड़े बॉर्डर फोर्स को तुम भेज देते। वो कोई दंगा करने वाला आदमी था, कोई आतंकवादी था, कोई उग्रवादी था। वो तो शांत प्रकृति से बात को रख रहा, अब बैठ के रख रहा। हाथ में जरूर है कि उसके हाथ में, एक हाथ में वो पिस्तौल है, लेकिन कभी भी उसने लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं लिया, कानून को हाथ में नहीं लिया, अंतिम मरते दम तक कानून को हाथ में नहीं लिया। और मुझे 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 कहने दीजिए, कौन क्या कहा मैंने नहीं सुना, मैं जो कह रहा हूं मैं सुन रहा हूं। और अंत में आपको मैंने कहा ना कि अंत में आप पूछिएगा, मैं एक एक प्रश्न का जवाब दूंगा। मुझे घटना का वृत्तांत बताना, और यह स्थिति क्यों आई, जिस प्रकार से वहां पर परिवार के लोग, सब लोग समझा रहे, आप उसको दबोच नहीं सकते थे। आप उसको दबोच के पकड़ लेते, गिरफ्तार कर लेते। एक दिन पहले की बात, घंटों हमारी एसपी से भी बात हुई, टेलीफोन से, वो 19 तारीख को बात हुई है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारे लोग गए थे सर, 3 घंटा तक बातचीत किया है। तो जब 3 घंटा बातचीत किया उससे, तो आप उसको पकड़ कर क्यों नहीं गए, पकड़े क्यों नहीं? अरे भाई, एक आदमी के हाथ में पिस्तौल है, और भी मैं देख रहा हूँ उसका पोजीशन क्या, वो आराम से बात कर रहा है आपसे। कोई ऐसा नहीं कि वो पिस्तौल तान दिया है आप पर, और तान भी दिया है तो उसकी बहुत सारी स्थिति थी। इसलिए मुझे लग रहा है ये पूरी तरह से, ये इनकाउंटर तो पूरी तरह से फेक इनकाउंटर है। इनकाउंटर उसको कहा जाता है कहीं मुठभेड़ हो रहा है अपराधियों के साथ। नो, वो अपराधी था, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता था, मुठभेड़ नहीं है। पहली बात तो ये फर्जी मुठभेड़ का, पुलिस के कर्मी ने अगर उसको मुठभेड़ की संज्ञा दिया है तो वो पुलिस अपराधी है जिसने मुठभेड़ की संज्ञा दी। वो अपराधी है, वो हिंसक है, उसने हिंसा को बढ़ावा दिया। और इसलिए मुझे लगता है कि मैंने पूरी घटना की ब्यौरा को देखा है, पूरी घटना को आंखों के सामने
क्या घटित हुआ है और उसके माँ पिता परिजन गांव वाले से। अब रही बात, मैं जब वहां से पूछने के बाद जब मैं उस बिलोटी के उस गांव में गया, जिस मुद्दे को लेकर के लड़ रहा था, और आज मैंने पहले सारी बात बोल दिया हूँ, फिर बोल रहा हूँ, लेकिन आज मैं मुख्य रूप से ये घटना की जांच हमारी सरकार ने बैठा दी है, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने, लेकिन हमें और जनता में ये संदेश स्पष्ट जाना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जिस पुलिसकर्मी ने भी ये घटना किया है उसको अविलंब सस्पेंड करने के साथ साथ अब अविलंब उसका हथियार भी वापस लेकर के उसको जेल के अंदर डाल देना चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए। पहले जो भी पुलिस कर्मी, 4 लोग दोषी थे तभी तो आपने सस्पेंड किया। अब ठीक है, आपको 4 लोग जो लगा पुलिस के उच्च पदाधिकारियों को लगा, ये बात मैंने 19 तारीख को एसपी से भी मेरी टेलीफोन से व्यक्तिगत बात हुई है। मैंने कहा कि आप उन 4 को दोषी पाए हो कि नहीं पाए हो? आपने प्रथम दृष्टया दोषी पाए हो? तो जी सर। तो मैंने कहा दोषी पाए हो तो उसको बंद करो भीतर जेल के अंदर, उसको मुकदमा करो, FIR करो, तो जिस प्रकार का आपको उसको दंड, उसका जो अस्त्र शस्त्र है, वो हथियार जो है, उसका जल्दी से उस हथियार को तुम वापस लो, हथियार को, और ले करके और जब्त करके उस पर अविलंब कार्रवाई करने की बात मैंने कही। ये 19 तारीख को दिन में, और मैंने वीडियो भी उसमें अपना जारी भी किया था। मुझे लग रहा है कि जो घटना घटी है, जिस गरीब के लिए वो विस्थापित के लिए, पिछड़े अति पिछड़े समाज के लिए वो लड़ा था, उस लड़ाई को लड़ने के लिए मैं आज आपको उस घटना के साथ साथ उस लड़ाई को, उसकी भी जांच, उसमें जो भी दोषी होगा, क्या कारण है कि उस लड़के को पिस्तौल पकड़ना पड़ा, वो लड़का बहुत ही, वो पिस्तौल पकड़ा क्यों? जो लड़का पूरी तरह से अनुशासित है, कभी पिस्तौल, कभी उस पर एक छोटा सा 107 का मुकदमा भी नहीं हुआ है, वो पिस्तौल क्यों पकड़ा? आखिर क्या भ्रष्टाचार हो रहा था? बार बार देख रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। ये भ्रष्टाचार के गंगोत्री में हमारे कुछ पदाधिकारी डुबकी लगा रहे हैं, जिसका उसको आक्रोश था। और मैं वहां जब गया, एक एक माँ बहन, उसका एक एक वीडियो मैंने सबका लिया, माँ बहन बच्चे सब लोग बिलख करके कह रहे थे कि बाबू वो तो हम लोगों के लिए भगवान था, कि उन्होंने ही, ये देखिए 40 लोग इधर पड़ेत में घर है और 30 लोग का इधर दे दिया, वो भी गड्ढे में। तो इन्होंने कहा कि इसको भरवा दीजिए, इस पर सीमेंट बालू भरवा के तब उस पर मकान बनाइए। और पानी नहीं मिलता था, खुले आकाश में हम लोग अभी भी है। पानी 2 चापाकल लाके उसने गड़वाया, और दोनों चापाकल गड़वाने के बाद ठेकेदार को दे दिया, और चापाकल जो पानी निकला उसमें आज भी देखिए, मैं चलवा के अपने सामने चापाकल का पानी भी मैंने चलवा के देखा, इतना गंदा, कीड़े आ रहे थे। बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे, क्या वो अति पिछड़ा समाज का बच्चा है, विस्थापित है, मतलब बाढ़ से विस्थापित है, चाहे कोई भी हो। जो हमें वह जानकारी उन्हीं लोगों ने दिया, उन्हीं गरीबों ने दिया कि बाबू हम लोग कमकर समाज के हैं, निषाद समाज के हैं, हम लोग मांझी समाज, ये मांझी और क्या नाम बोले, निषाद समाज, और इन्हीं सब समाज से हम लोग आते हैं। और बहुत सारे लोग बांधों पर हैं, लगभग 200 से भी ज्यादा लोग बांधों पर, 200 परिवार वहां है, 200-250 परिवार दाऊदपुर बांध पर। उसमें कौन कौन लोग हैं, वही लोग बताया कि वहां जादव भी 50 घर से ज्यादा जादव है, कुशवाहा है, हमारे भूमियार ब्राह्मण हैं कुछ, और 100-125 के लगभग पंडित लोग भी हैं, जिसमें बहुत गरीब लोग हैं, जिसके पास में कुछ लोग उसमें खेती बाड़ी वाले हैं, ज्यादातर लोग 90% लोग गरीब हैं, ये बात। लेकिन वो लड़ाई किसके लिए लड़ रहा था? लड़ाई सब विस्थापितों के लिए नहीं, उसकी लड़ाई थी कि इसको गड्ढे में क्यों लाया गया, और गड्ढे में दिए हो तो उसको खुले आकाश में न पीने का पानी है, और उसके कहने पर ही चापाकल लग रहा था, उसके कहने पर ही वहां बिजली उसने ला के कंधे पर ढो करके, और वहां के लोगों ने बिजली लगाया, मैंने देखा हूं। तो वो अपराधी कैसे हो गया भाई? और वो SDO से बात कर रहा है, अंत में उसने कहा ये पानी ऐसा चल रहा है, आप पीजिएगा, ISO का है, किसका, RO का पानी, और यहाँ के लोग कीड़ा पी रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है SDM साहब, SDO साहब, और आप जल्दी कार्रवाई करिए, अन्यथा मुझे
मुझे भगत सिंह बनना पड़ेगा क्या? और ये बात मुझे वहां की एक बूढ़ी माता, एक बूढ़े मतलब वृद्ध बिलोटी के जो विस्थापित हैं वे लोग कह रहे थे, जो पिछड़ी जाति के थे। और डॉकेट वो जा करके मतलब उसको बेच करके और वो हाथ में एक छोटा सा पिस्तौल ले आया। आखिर क्या कर? कोई हनुमान का, बचपन में उसकी माँ ने उसको हनुमान का लॉकेट पहनाया था, वो लॉकेट बेच दिया। और आप कहते हैं कि वो अपराधी था? वो पुलिस के कर्मी कह रहे हैं कि अपराधी था। जिस पुलिसकर्मी ने भी ये अपराधी समझ करके और उसको गोली मारने का काम किया, तुम कहाँ थे निकम्मे पुलिसकर्मी? उसके घर पर 2-2 दिन गए, हिम्मत था तो क्यों नहीं मारा उसको, क्यों नहीं दबोचा? जब उसने सरेंडर कर दिया फिर वो अपराधी कैसे हुआ? उसने कहा कि मुझे धोखा में मत रखना, अगर मेरी मांग पूरी होगी, इधर से बोल रहा है पूरी होगी, आपकी मांग को हम रखेंगे और आपकी मांग पूरी होगी। जब मांग पूरी होगी, हथियार उसने छोड़ दिया, फिर उसको पकड़ के ये वहां के ही ग्रामीण माता बहन बोल रही हम लोगों को लाठी चला करके खदेड़ दिया गया। उसकी माँ बोल रही है, उसकी भाभी बोल रही है कि हमको मारा गया, हमको खदेड़ करके पुलिस ने, और बिना, एक लेडी पुलिस थी उस समय जिसने कि खदेड़ करके मार करके झोटा पकड़ के माँ बहन को उधर करके, माँ और उसकी भाभी को, और उसके सामने में जब सरेंडर करता है तो सामने में वहां की गरीब जनता के सामने में 4 गोली, उस समय उन्होंने कहा कि 4 गोली की आवाज बाबू हम लोगों ने सुना, और उसको एकदम घसीट करके और करके उसको मारा। तो मारा, ये कौन सा हत्यारा था? वो कौन सा बड़ा अपराधी था जो उसको तुमने कहते हो कि हम पैर में मारे? बड़का बहादुरी किया, पैर में मारे तो पेट में गोली कहां से आ गया? पैर में मारे क्यों मारे? जब सरेंडर कर गया। तुम बहुत बलवान पुलिस थे तो उसको पकड़ करके खींचते, पकड़ लेते, गिरफ्तार करते और मारते, शूट करते। ये पूरी तरह से वो दोषी पुलिसकर्मी जो लोग गए थे वहां, वो हिंसक है, अपराध को बढ़ावा दिया है, इससे जनता में अविश्वास की बात और गिर गई है। संदेह नहीं, आम जनता अगर वो वीडियो नहीं रहता तब तो आज पुलिस वो अपने आप को कहता कि हम सही किए हैं। अरे वो तो वीडियो सार्वजनिक हो गया है, उस पर जज भी देख रहे हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय के जज भी देख रहे हैं। आज मेरी सुप्रीम कोर्ट के भी कई बड़े बड़े लॉयर से बात हुई है, कई बड़े कुछ जज से भी बात हुई है, कुछ रिटायर्ड जज से बात हुई है। उन्होंने कहा ऐसी स्थिति कभी मैंने नहीं देखा था कि जिसको मारा गया है वो इतना सभ्य। हम लोगों को शुरू में लगा कि बहुत बड़ा कुछ बात हुई होगी, लेकिन सारे वीडियो जब खंगड़ के आ रहे हैं तो सारी स्थिति साफ हो चुकी है। मुझे लगता है कि बिना विलंब किए हुए, मैंने परसों भी कहा था, मैं 22 तारीख को पहले जाने वाला था, लेकिन सारे कार्यक्रम को रद्द करके मैं 20 तारीख को ही वहां गया, और वहां से मुझे भागलपुर रात में मैं 2 बजे 3 बजे रात में पहुंचा हूँ। कल मुझे कार्यक्रम था, कार्यक्रम करके मैं सीधे वहां से आ रहा हूँ, रास्ते में आपसे प्रेस के साथ मिल रहा हूँ। मुझे ये लग रहा है कि 2 बात मुख्य रूप से है कि आपने उच्च स्तरीय जांच बैठा दिया है, वो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस के नेतृत्व में, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा अभी किस जस्टिस का क्या नाम है, न्यायिक आयोग। हाँ न्यायिक आयोग जो है, न्यायिक नहीं वो हाँ जो भी है उसकी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो भी होंगे, उसका नाम सार्वजनिक रूप से आ जाना चाहिए जल्दी से जल्दी। जिनको भी आपने, जिनके नेतृत्व में आयोग बैठा है उनका नाम आ जाना चाहिए, तो आपको और संदेश अच्छा जाएगा। और साथ साथ पहले इन चारों को, अब आज कितने घंटे हो गए, 24 दूना 48 या 72 घंटे से भी ज़्यादा हो गया, तो इन चारों पर जिसको आपने सस्पेंड किया है, इन चारों को पहले पूरी तरह से इनको हथियार इनसे जब्त करके और उनको जेल के अंदर पहले डालिए, एफआईआर करके पुलिस के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, मैं पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारियों से कह रहा हूँ वहाँ के और बिहार के पुलिस वरिष्ठ पदाधिकारी कि ये कानून को हाथ में इसने लिया है, अगर कानून को हाथ में लिया और उसको न्याय नहीं मिला तो आप एक भी नहीं बचोगे, एक भी नहीं बचोगे पुलिसकर्मी, एक भी नहीं बचोगे। सुन लो कान खोल करके, हमारी पुलिस की छवि बहुत अच्छी बिहार में रही है,
बरसों से, महीनों से पुलिस ने बहुत हिम्मत करके और यहाँ काम किया है, अपराधियों का भी सामना किया है। पुलिस की छवि बहुत ही अच्छी रही है, लेकिन पुलिस की छवि बर्बाद करने के लिए कुछ मुट्ठी भर लोग और शासन और प्रशासन को बदनाम करके और बिहार सरकार को और भारत सरकार पर उंगली उठाने वाला ये किनका? ये विपक्ष के लोगों को कभी कुछ मिलता है? अब ये कभी इन्होंने अपने राजपाट में किया? मुझे याद है उस घटना के बारे में, कर्पूरी ठाकुर जी को पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, और आपकी जानकारी के लिए आप लोग नौजवान लोग हैं, पत्रकार मित्रों, मैं और सुशील मोदी, यही हिल्सा गोली कांड हुआ था नालंदा जिला में, और वहां पर निर्दोष को मारा गया था, पिछड़ा, और हम लोग गए वहां पर, हजारों की सभा थी, और दूसरे दिन हम लोगों ने कहा गांधी मैदान चलो, और विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में वो गांधी मैदान में हजारों लोग वहां के आए थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुख्यमंत्री जी कर्पूरी जी गए थे दिल्ली, और दिल्ली से प्लेन से आकर के और वो सीधे पाटलिपुत्रा आए, और वहां रिटायर्ड जस्टिस के मकान पर उनको गाड़ी पर बैठाया, फाइल में साइन करते और पहुंच गए वो अपना बाजार वहां गांधी मैदान में। और अपना बाजार में पहुंच के हम लोग जो जुलूस निकाल रहे थे, सरकार के विरोध में बोल रहे थे, वो हाँपते हुए आके कर्पूरी जी उस जुलूस में सम्मिलित हो गए, और कई डेग तक वो साथ में चलते रहे। और उन्होंने वही घोषणा किया कि हम यही जज साहब आए, इनके यहाँ न्यायिक जांच का आपकी मांग है, हम न्यायिक जांच बैठा दिए, और जो दोषी है उसको गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया है कि जल्दी से जल्दी 24 घंटा में उसको गिरफ्तार करिए, और जो न्यायिक जांच कहेगा हम वो कर देंगे, ये आपको विश्वास है। उन्होंने भूमिका अदा किया। इसलिए बिहार में एक नहीं दर्जनों उदाहरण है कि पुलिस की न्यायिक जांच की रिपोर्ट बाद में आते रहे, कैसे हुआ ये घटना का पूरा निष्पक्ष जांच और पूरी तरह से पारदर्शिता रखते हुए इस जांच को, कैसे उसने हथियार पकड़ा, क्या कारण था, किसके लिए लड़ाई लड़ रहा था, ये पूरी जांच में आना चाहिए। कौन कौन पदाधिकारी उसके लिए दोषी है कि एक बच्चे को हथियार पकड़ना पड़ गया, और फिर हथियार पकड़ने के बाद, हथियार सरेंडर करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई एक निर्दोष का, और उसके माँ बाप को, और सुना है कल उसकी माँ बाप डर रहे थे भाई कि हम लोगों पर भी, उसके पिताजी ने कहा कि मुझे थाने में मैं गया था सूचना देने, भाई आज मेरा बेटा बाहर निकल गया है, जल्दी से उसको कोई तरह से, और आप थाना में बैठा करके शाम तक, यहाँ तक कि उसको गाड़ी से घर भेजा, उसकी बहू, बड़ी वाली बहू जब मार दिया गोली, तो बड़ी वाली बहू दौड़ते हुए जाती है थाना में, बाबा मार देलस, और उसके बाद आपने उस औरत को बिना पुलिस लगाए आपने उसको खदेड़ के भगा दिया थाना से। फिर रोते चिल्लाते वो आ गई बहू, एक सब घर की महिला थी, गरीब थी तो क्या, वो भी आपके हवलदार की बहू थी, हवलदार की पुत्रवधू थी। आपने उसको, उस पुलिस ने, किसने उसको थाने से भेजा, फिर इसको गाड़ी में बैठा करके इसके घर के पास ला करके, कोई टेलीफोन आता है कि नहीं उसको फिर भीतर लाओ, और फिर वो वापस चला, उसको पुलिस ले आकर के थाने पर ले आती है। कौन सा अपराधी था उसका बाप, किस अपराध के लिए वो गया था, वो मतलब रिटायर्ड हवलदार था। तो आपने क्यों इस प्रकार का काम किया? ये कौन लोग हैं, किसने थाना पर टेलीफोन किया, किसने उसको पकड़ करके जब वो ले गया था, किसने उसकी बहू को, वो रोते हुए अपने पिताजी को बिलखते हुए जा करके कह रही थी, ये सारी चीज घटना का जांच का क्रम, एक एक चीज आएगा, जो जो दोषी होंगे, चाहे जितना बड़ा भी आदमी हो, जिसने भी टेलीफोन किया होगा, जिसने भी इस घटना का अंजाम देने के लिए कहा होगा, चाहे वो सफेद पोश हो, चाहे वो पुलिस के कर्मी वर्दी वाले हो, उनकी वर्दी उतारी जाएगी। जनता के सामने ये गलत अपराध करने वाले को हम जेपी आंदोलन के सिपाही हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराध के खिलाफ लड़ते रहे हैं, और जेल में यातना भी सही है, जेल में यातना भी सही, गर्भ सलाखे से दागेंगे। 6 महीना अस्पताल में, पीएमसीएच में मौत और जीवन के साथ हमने संघर्ष किया, उसी भ्रष्टाचार। मैं भी नौजवान था उस समय, 22 साल का लड़का था। अगर उस नौजवान ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, बहुत हम पुरस्कार देते हैं उस नौजवान को, और मैं तो कहता हूं उस शहादत की पंक्ति में खड़ा हो, वो शहीद हो गया, हर युवाओं के प्रेरणा का स्रोत बन गया, उसने शहादत वो हुआ, उसका कोई दोष नहीं है। उसका दोष यही है कि भ्रष्टाचारी, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लिए, वहां उसको बचाने के लिए, और पानी जो उसको गंदगी का पानी मिल रहा था, जो चापाकल 2 गड़ा था, आज भी चले जाइए क्या स्थिति है। तो मैं मांग करता हूं बिहार सरकार से
और हमारे केंद्र के आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय गृह मंत्री, मैं इन सबके और मुख्यमंत्री जी से मैं जानता हूं कि बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार कभी भी अपराधियों के सामने नहीं झुकेगी, चाहे वो पुलिस कितना भी बड़ा क्यों न हो। लेकिन ये वक्त देने की जरूरत नहीं है। इससे सरकार की इमेज को कहीं विपक्ष के लोग हवा दे रहे हैं। ये विपक्ष के लोग जगह जगह इनको करनी तो कुछ रहे हैं। पहला दिन क्यों नहीं गए थे? क्यों नहीं गए थे? इसलिए कि अश्विनी चौबे का इंतजार कर रहे थे। कौन मना किया था? अभी भी विपक्ष का नेता गया है वहां पर? गया विपक्ष का नेता? बोलिए आप लोग, कब गया था? अरे परसों नहीं गया था। विपक्ष का नेता कहाँ है? माल बनाओगे तुम, विपक्षी नेता बनते हो। विधानसभा में विधानमंडल का दल अध्यक्ष, उसका पेमेंट किसको, पैसा किसको मिलेगा? कहीं विदेश तो गए हो? यही हो ना, तो कहाँ छिपे हुए हो? क्यों नहीं गया? इसलिए कि ब्राह्मण था। ब्राह्मण था, हमको हमारा वोट बिगड़ जाएगा। हम ब्राह्मण था, वो गरीब ब्राह्मण था, इसलिए उसके घर पर नहीं गए। अभी कोई और, माफ करिएगा, मैं पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाला हूं। मैंने वही आरा में 7 दिन तक अनुसूचित जाति को गोली मारा गया था इसी राजद की सरकार में, और मैं और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में, मैं और सुशील जी 8 दिन तक बीच सड़क पर आरा के उस बीच सड़क पर शाहपुर में इटवा गोलीकांड। आप बोलिए, इटवा गोलीकांड किसके राजपाट में हुआ था? कौन लोग थे? और उस समय हाथ किसने गोली मरवाने का काम किया था या नहीं किया था, या किसके भड़काने पर हुआ? लेकिन अनुसूचित जाति को गोली लगी। आज मेरे बारे में कई लोगों ने कहा, पता नहीं, कुछ लोगों ने, कई लोगों ने नहीं, मुट्ठी भर एकाध लोगों ने मैसेज दिया कि ये पिछड़ों की सरकार है, ये अश्विनी चौबे ब्राह्मण हो करके। अरे, और मैंने उस दिन ये कहा, ये प्रश्न उठा रहा था, मैंने कहा हाँ मैं ब्राह्मण हूं, मैं सनातनी हूं, मैं ऐसा झूठा राजनीतिक नहीं हूं। मैं जो कहता हूं वही करता हूं, और मैं न किसी को डराता हूं और न मैं डरता हूं। अब मेरे लिए पद कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा कभी भगवान ने ऐसा दिया, मैं ब्राह्मण का बच्चा हूं तो क्या कहूंगा? मैंने अपराध किया है? और मैंने ये बात वहां पर जब लोगों ने क्वेश्चन उठाना शुरू किया, कुछ प्रेस के मित्रों ने और कुछ बाहर के लोगों ने, तो मुझे ये कहना पड़ गया। इसलिए माफ करिएगा, मैं वैसे लोगों में नहीं हूं। चाहे राजपाट पर जो भी दोषी होगा, जहां भी इस प्रकार की घटना घटी है, और मैं एक घटना नहीं, सैकड़ों घटना में, चाहे वो गया में घटा हो, जहानाबाद में घटा हो, नक्सलवादियों के द्वारा घटा हो, बेलदौर में, वहां क्या नाम है, अटल जी जहां गए थे, हाथी पर बेलची, मैं कहां नहीं गया हूं। ऐसा एक भी कांड बिहार में नहीं हुआ है जहां मैं नहीं गया हूं। गरीबों के घर पर, पिछड़ों के घर पर, अनुसूचित जाति के घर पर। इसलिए ये अनुसूचित जाति और पिछड़े लोग, कुछ लोग इसको बैकवर्ड फॉरवर्ड कराना चाहते हैं। ये विपक्ष के लोग, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई नहीं है। इसलिए मैंने कहा विपक्ष के नेता कहां गए विपक्ष के नेता? अभी एक, माफ करिएगा, एक अगर कोई दुर्भाग्य से कोई, अगर उसी प्रकार से, मैं फिर कह रहा हूं, माफ करिएगा, शब्द इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि वो गरीब ब्राह्मण था, इसलिए कोई बड़े नेता वहां जाने से डर रहे हैं, हिचक रहे हैं। पहले जब तक परसों मैंने घोषणा नहीं किया, कोई नेता वहां नहीं पहुंचने का हिम्मत कर रहा था, कोई बोल रहा था, कोई बड़ा नेता नहीं बोल रहा था। जब देखा रे चौबे जी बोल दिए, वो पहुंच रहे हैं, तो पहुंचना, परिवार के लोग, गांव के लोग सब बोल रहे हैं। भाई आपको कौन मना किया था? आप यहाँ से पटना से 70 किलोमीटर है, 75 किलोमीटर ज्यादा होगा, ये कितना लीटर तेल लगेगा? अब विपक्ष के नेता बनते हो, कमरे में बैठ करके अय्याशी करते हो और ऐश मौज करते हो, क्योंकि वो गरीब ब्राह्मण का बेटा मारा गया है जो गरीबों के लिए लड़ रहा था, पिछड़ों के लिए लड़ रहा था, अति पिछड़े अनुसूचित जाति के लिए लड़ रहा था। और वोट की राजनीति करते हो और कहते हो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की बात करते हो। तुम्हारी इस्तीफा होनी चाहिए। किसके इशारे पर मैंने तो कह दिया, सारी बात मैंने कह दिया, और अब 2 ही बात मेरा फाइंडिंग है, वो फाइंडिंग सुन लीजिए। मैं
पूरी तरह से ये कांग्रेस के लोग और राजद के लोग, ये विपक्ष के लोग जो कर रहे हैं, ये लोग क्या बोलेंगे? इनके राजपाट में तो अपराध हो इतना पला फूला है, इतना गुंडागर्दी हुआ है जिसको कोई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। उस जमाने हम लोग कितना लाठी खाए और कहा ना कि हमने कौन कांड में नहीं, चाहे दुमका में हुआ उसमें बिहार, वहां गए गोली में, भागलपुर में, कहां नहीं, लखीसराय में, पूर्णिया में, बेगूसराय में। अश्विनी चौबे गरीब के लिए, चाहे वो पिछड़ा था कि पिछड़ा था, हत्यारा जो भी हो, और हत्या के विरुद्ध हमने लड़ाई लड़ी है और हम अपराध के खिलाफ अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे। इसमें हमारी पार्टी की बात नहीं है। मैं गुड गवर्नेंस की बात, अटल जी सुशासन, नरेंद्र भाई मोदी जी ने और नीतीश कुमार जी ने ये बता दिया, और हमारी सरकार उसी राह पर, सुशासन की राह पर चल रही है। इसलिए ये विपक्ष को कहने का कोई हक नहीं है, इनको कोई औकात नहीं है। मुख्यमंत्री मंच से उसे पागल करार दे रहे हैं। मंच से मुख्यमंत्री सम्राट बोल रहे हैं कि ऐसे पागल मानसिक विक्षिप्त लोग थे। ये मुख्यमंत्री का ये कहाँ बोला है? मंच से स्टेटमेंट है। कौन मंच से? मंच से मतलब अरे आप सुने, हमको सुना दीजिएगा, वीडियो में है सर। हमको सुना दीजिए ना, हम नहीं सुने। अगर है तो सुना दीजिए। मानसिक विक्षिप्त है। अपराधी का पक्ष ले लो, हम छोड़ने वाले नहीं है। अपराधी किसे? भरत तिवारी को कह रहे हैं वो क्या? अपराधी का पक्ष ले लो, हम उनको छोड़ने वाले नहीं है। भाई सुन लीजिए आप, मैंने ये नहीं सुना। अभी खबर आई है आज के, आपकी खबर आई तो मुझे दिखा दीजिए ना, तो मैं लगले खबर का उल्टा करूंगा। आपके सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री कर रहे हैं। हाँ, कहाँ, किसको अपराधी का? भरत तिवारी को कहा है? मामले को लेकर के नहीं, आज के मामले को लेकर भरत तिवारी को कहा है। अगर कहा हम तो भाई वो जनरल बात अगर कोई कह रहा है कि हम अपराधी को नहीं बख्शेंगे, क्या बात करते हैं? नहीं, किन पर नहीं। बोले हैं कि वहाँ जोगी जी है, वहाँ शुभेंदु अधिकारी। सुन लो भाई, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप लोग बरगलाइए मत हमसे। आप प्रेस के मीडिया का आपका इज्जत करता हूँ। आप अगर ये बोलिए, अगर उस घटना के बारे में बोला होगा तो अभी 1 मिनट में मेरा तुरंत जवाब जाएगा। आप चिंता मत करिए, मैं किसी को छिपाने बचाने वाला आदमी नहीं हूँ। 1 मिनट सुनिए, सुनिए 1 मिनट भी देर नहीं करूंगा। ठीक कहा आपने, ठीक कहा, एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। अब सुन लीजिए, तो सही बात करिए, सही क्वेश्चन करिए, सही जवाब देंगे। सही क्वेश्चन करिए। हाँ, 1 सेकंड, एक आदमी का एक जवाब, पहले इनका जवाब दे देता हूँ। सही क्वेश्चन क्या है, सही जवाब दे रहा हूँ। आपने ठीक कहा, आपने क्या कहा, जरा फिर से बोलिए। एक भी मंत्री नहीं गए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी नहीं गए हैं। बहुत अच्छी बात। ऐसा है, मैं आपकी बात को पूरी दिल से, तहे दिल से स्वीकार करता हूँ। निश्चित रूप से ये घटना घटी है, और घटना के बाद जब मुख्यमंत्री ने या पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों ने कह दिया कि 4 लोग, इनको निलंबित कर दिया, कि प्रथम दृष्टया आपने सिद्ध कर दिया कि दोषी हैं। उसके बाद कई मंत्रियों का मैंने बयान भी सुना है, उस लड़के के पक्ष में बयान सुना है, और उसमें अपर कास्ट के भी मंत्री हैं और अनुसूचित जाति के भी मंत्री हैं। मैंने सुना है बयान, अनुसूचित जाति के मंत्री का भी बयान सुना है, और उन्होंने कहा है कि मैं पहला व्यक्ति होऊंगा कि कानून के लिए अगर मुझे लड़ना होगा तो मैं भी पुलिस के खिलाफ, अगर कोई गड़बड़ कोई रोकेगा तो हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का तैयार है। ये एक मंत्री ने कहा, एक मंत्री ने कहा। सर, कोई दलित होते तो सारे मंत्री भीड़ लगा लेते। हाँ, ये बात आपने सही कहा। यही तो हम कहने जा रहे हैं, यही कहने जा रहे हैं कि भाई गरीब ब्राह्मण का बच्चा मारा गया इसलिए कि वो ब्राह्मण था। तो विपक्ष के लोग भी वहां लोगों को भेज रहे हैं, अपने तो विपक्ष के नेता नहीं गए अभी तक, और सत्ता पक्ष के भी घटना घटी है, जरूर जाना चाहिए। मैं सत्ता पक्ष का पार्टी का हूं, मैं गया था, मैं पूरी तरह से होश हवास में खोल के और सबको कह के गया था। तो इसलिए सत्ता पक्ष का दोषी आपको नहीं है। हाँ, अब आप कह रहे हैं सरकार का, तो सरकार अपना ढंग से काम करती है। सरकार के मंत्री बोल रहे हैं, अच्छी बात है, जो भी बोल रहे हैं, चाहे अनुसूचित जाति के मंत्री हो, चाहे पिछड़े के हो, चाहे अति पिछड़े के हो, चाहे अपर कास्ट के हो, मंत्री बात को स्वीकार रहा है। कोई और
यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने भी जो बात आपने कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे, हाँ, उन्होंने इस सेंस में शुरू से कहा है कि कोई भी अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। अपराधी अपराध करेगा, अपराधी का कोई इतिहास जो भी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो इस घटना से इसका क्या लेना देना है? इस घटना में अगर वो कहें, आज कहें तो आज हम जवाब देने के लिए आपके कथनानुसार हम तैयार हो जाएंगे। इसलिए ऐसा मत कहिए, कुछ कहवा देना चाहते हैं, ऐसा नहीं। सर जीतन राम मांझी का बयान आता है कि पुलिस मरे तो ठीक और अपराधी मरे तो गलत। अगर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था तो उसके हाथ में पिस्टल क्यों था? मुझे एक बात बताइए, अब सही आपने कहा, अगर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था तो वो 4 घंटे तक, पुलिस की बात कह रहा हूँ, एसपी से मुझसे बात हुई है। एसपी ने कहा सर एक दिन रात में जाकर के कई पुलिस पदाधिकारी वहां और पुलिसकर्मी गए, 3 घंटा उसको समझाया, बात क्या। हमने भी देखा उस वीडियो को, वो बिछावन पर कभी ऐसे बैठा हुआ है, कभी ऐसे लेटा हुआ है, कभी दरवाजा पर ऐसे ऐसे लेकर के ऐसे गपशप कर रहा है। उसकी माँ उसको बार बार समझा रही है, उसके पिताजी उसको जब गाड़ी पर बैठ रहे हैं उस समय गाड़ी एक पुलिस तो उससे भी खींच रहा था। तो वो बेचारा कहीं भी, और क्या आपने प्रश्न क्या पूछा था? मांझी जी ने इसको जस्टिफाई किया है, इस काउंटर को, कहा कि पुलिस मरे तो गलत और अपराधी मरे तो पुलिस कहाँ मरा है? नहीं, उन्होंने कहा कि पुलिस मरे तो ठीक होगा, इनकाउंटर गलत होता है क्या? नहीं, वो इन जनरल सेंस में कहे होंगे। नहीं, इनको इस घटना को, ये घटना तो सुन लीजिए सर जी, मैंने सबका बयान नहीं देखा है, न सुना है, लेकिन सर बेल्डन भोजपुर पुलिस मैं सुनिए भाई, मैं आप उसको मोड़ मत दीजिए, इसलिए हम मोड़ देना उचित नहीं समझ। अगर किसी ने कहा है तो ये मेरे और पूरी जनता के निगाह में वो सारी बात है, वो गलत है, वो अपराधी नहीं है, अपराधी नहीं है। उनको पहले समझ, जैसे अभी हम बोल देते इनके जवाब पर, इन्होंने कहा कि उन्होंने, मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधी है, अपराध को बख्शा नहीं जा, तो अभी कुछ बोल देते। उसी प्रकार से हो सकता है कि मांझी जी को दिल्ली में थे, उनको ध्यान में नहीं रहा होगा, सुना नहीं होगा, अब क्या बोले हम नहीं जानते, इसलिए इसको डाइवर्ट मत करिए। सीधी बात है, वो अपराधी नहीं था, और पुलिस के लोग जो अपराध किए हैं उनको अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ और पूछना चाहते हैं तो अंतिम बात हम बोल दें। भ्रष्टाचार को लेकर के गरीब ब्राह्मण उसकी फेक इनकाउंटर हुआ, इस तरीके से कब तक चलेगा? प्रतिनिधियों की लापरवाही है कि जवरिया गांव फट गया, फिर विस्थापित किया गया, तो जनप्रतिनिधि वहां पर नहीं पहुंचते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कहा। प्रशासन तो बाद में, मैं आप ही की बात को कहने जा रहा हूँ। दूसरा पार्ट, पहला पार्ट तो ये हो गया कि किसी हालत में वो दोषी नहीं है, अपराध उसने नहीं किया है, तुरंत जांच के साथ साथ, जांच के पहले अगले 24 घंटा हो, आप उसको अविलंब चारों लोग को जो प्रथम दृष्टया निलंबित किया है, उन चारों को FIR करके हथियार जब्त करके जेल के अंदर उसको पहले डालिए। उसके बाद जो जांच में आएगा, जांच में हाथ नहीं, जो जांच में आएगा, एक सेकंड, जो भाई साहब, जो जांच में आएगा, जांच में कार्रवाई होगी। और जांच केवल गोली लगने का ही नहीं, जांच में क्यों उस लड़के ने किस मुद्दे को लेकर के लड़ाई लड़ी, विस्थापितों के लिए क्यों ने आज तक विस्थापित को 1 साल 1.5 साल होने जा रहा है, अब वो वर्षा फिर से आ रहा है खुले में आकाश में। मैंने एक आदमी, मैं दूसरा पार्ट आपको कह रहा हूँ, मैं